हर कोड में छुपी है एक कहानी नई, सिग्मा के साथ मिलेगी मुश्किल की दवाई। हाँ, HTML ने रख दी बुनियाद मजबूत, CSS के साथ हम डिज़ाइन होगा एब्सोल्यूट। सीखो कुछ नया, बनाओ दुनिया का बनो स्टार। वेब डेवलपमेंट में पाओ अपना इख्तियार। सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस है आपके साथी, सपनों का मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं बाकी। तो इसी बात पे हम आ चुके हैं 64 नंबर क्लास है, मैंने 63 रखा था। 64 नंबर क्लास, और इस क्लास में हम सीखेंगे बॉर्डर स्टार्ट रेड्यूस एंड बॉर्डर स्टार्ट एंड रेड्यूस। तो ये हमारा उसी का ओपोनेंट है, एंड एंड इस रेड्यूस और एंड स्टार्ट रेड्यूस का ओपोनेंट है। तो ये हमारा जो एंड पहला वाला एंड था हमारा किसके लिए, टॉप के लिए। अब दूसरा वाला, पहला वाला एंड था हमारा उस वक्त एंड एंड स्टार्ट एंड और एंड स्टार्ट, उसी को चेंजेस कर रहा है, आपको समझना है सिर्फ। यहाँ पर देखो एंड एंड था, अब एंड स्टार्ट स्टार्ट हो गया। तो अभी पहला बॉर्डर तो हमारा बॉर्डर है ही, और रेड्यूस तो हमारा रेड्यूस है। अब बात है ये स्टार और एंड, यहाँ पर दो वैल्यू आता है। पहला वैल्यू एंड वाला आता है तो बॉटम के लिए, और दूसरा वैल्यू हमारा यहाँ पर स्टार्ट में पहला वाला वैल्यू आता है हमारा किसके लिए, टॉप के लिए, और दूसरा वाला एंड वैल्यू लेफ्ट के लिए, और दूसरा वाला नहीं राइट के लिए, और दूसरा वाला स्टार्ट वैल्यू हमारा लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पर देख लो, इसी तरह हमारा सेम चीज़ें हैं। और ये भी हमारा वर्टिकल यानी मोड के हिसाब से काम करेगा लॉजिकली। तो चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पर वर्टिकल हमारा राइट टू लेफ्ट है अभी। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, और इसको मैं कर दूंगा 100 पिक्सल। तो अभी देखो 100 पिक्सल ज़्यादा पिक्सल आया, तो आपको देखने में अच्छा लग रहा है वर्टिकल मोड। और अभी हम वर्टिकल मोड को चेंज कर लेंगे। ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, और राइट टू लेफ्ट ही था ना, ये लेफ्ट टू राइट होगा अभी, ये लेफ्ट टू राइट। तो अब देखो लेफ्ट टू राइट के हिसाब से चेंज हो गया है, तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा। और इसको आप यहाँ पर हम अभी चारों को एक साथ देखेंगे और चेंज करेंगे दोनों को। अभी मैं ये जो लेफ़्ट टू राइट है ना, इसको रिमूव कर दूंगा। अभी हमारा जैसा डिफ़ॉल्ट है वैसा ही हो गया है 100 पिक्सल, और इसको कर देंगे 50 पिक्सल। 500 नहीं 50 पिक्सल करेंगे, अभी ऐसा है। और इसके साथ बाकी बॉर्डर का भी वैल्यू लेंगे, बॉर्डर और एंड रेडियस। ये हमारा क्या होगा, बॉर्डर एंड रेडियस हमारा होगा 500 पिक्सल कर देते हैं। तो एंड रेडियस ये आया ही नहीं, इसका हाइट भी कर देंगे 200। तो अभी देखो ऐसा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है ना, 100 पिक्सल कर दो तो ठीक है, ये 100 पिक्सल। और अभी देखो कैसा हमारा शेप बन चुका है। और BORDR बॉर्डर, इस कॉर्नर को भी राउंड कर देंगे जो होगा एंड स्टार्ट रेडियस। तो इसको भी कर दो 50 पिक्सल, और दो 50 पिक्सल और दो हमारा ऐसा है ना। तो अभी हम इसको अपोनेंट कर देंगे, इसको करेंगे 50 पिक्सल और इसको कर देंगे 100 पिक्सल। अब देखो अपोजिट साइड डायरेक्शन में गया, लेकिन अभी देखो ज़्यादा राउंडेड हमारा यहाँ पर ऊपर है, ऊपर के लेफ्ट साइड में, और नीचे की लेफ्ट राइट साइड में ज़्यादा राउंडेड है, और कम वो राउंडेड यानी 50 पिक्सल वाला राउंडेड हमारा ऊपर की राइट में और बॉटम की लेफ्ट में है। अब इसका वर्टिकल मोड चेंज करते हैं, वर्टिकल मोड हमारा राइट टू लेफ्ट होगा। अब देखो ये ज़्यादा राउंडेड हमारा इस कॉर्नर और इस कॉर्नर में आ गया, और कम राउंडेड इधर चला गया। टेस्ट के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और 150 यानी 200 ही कर देंगे ना पूरा 200 पिक्सल। अब देखो कैसा बन गया हमारा। अभी ये शेप हमारा, ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को आपको ध्यान दो, ये अभी इस साइड में ना, इसको इस साइड में ले आएंगे। तो कैसे ले आएंगे, अगर डायरेक्ट ले आना है तो हमें इन पिक्सल्स को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जब लॉजिकली है तो इसको हम लॉजिकली कर देंगे चेंज, और हो गया चेंज हमारा शॉर्टकट। अगर नहीं करना चाहते थे तो अभी क्या करेंगे, इन जो हमारा है ना, इसको करना पड़ेगा 50, और इसे करना पड़ेगा 100, और इसे भी करना पड़ेगा 100, इसे 100 ही करना पड़ेगा, इसे 50 करना होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसे 100 कर देते हैं ना। तो हाँ, अब देखो बॉटम में आया है, तो इसे 50 कर दो, ये बॉटम में आया है ना, तो इसे 100 कर दो। तो अभी बॉटम में आ रहा है 50 पिक्सल, लेकिन हमें तो हाँ बॉटम में चाहिए। तो अभी देखो बॉटम में गया चेंज करने के लिए, लेकिन नहीं हमें टॉप में चाहिए, तो इसे कर देंगे 50 और इसे कर देंगे 100। अब देखो हमारा होया।
तो कुछ इस तरह से। तो अगर हम डायरेक्ट चेंज किस तरह से करना पड़ रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो आइए इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं वर्टिकल के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, वर्टिकल मोड सेट करके। तो ये हमारा कुछ आज की वीडियो यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। और आज की वीडियो से हमारा बॉर्डर का सारा प्रॉपर्टीज़ बंद, और बॉर्डर के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है रेडियस वाला इसे हम ग्रीन कर देते हैं, क्लास सी। और यहाँ पर भी क्लास सी लगाना पड़ेगा, यानी ग्रीन जी करना चाहिए हमें क्लास को। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे भी क्लास सी जी करना चाहिए ग्रीन के लिए। तो अब यहाँ पर क्लास सी कर दो। और कहाँ पर, ये वाला भी ग्रीन है, इसको भी ग्रीन करना है, और इसे भी ग्रीन करना है। और कौन है, कोई है यार, नहीं है, देखते हैं एक बार। तो ये हमारा बैकग्राउंड वाला, और यहाँ पर ये बॉर्डर इमेज, बॉर्डर बॉर्डर, हाँ। तो यहाँ से हमारा ख़त्म हो चुका है बॉर्डर के सारे प्रॉपर्टीज़। और मैं इनको सी की जगह ग्रीन कर देता हूँ ना, CLASS क्लास इक्वल टू है, और क्या है, डबल कोट है, और इसके अंदर सी है ना, तो इसे सी की जगह हम जी कर देंगे। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और सी की जगह हम इसे जी से रिप्लेस करेंगे। और ये हमारा सारा हो चुका है। जी नहीं, एच करना चाहिए ना हमें, जी करना चाहिए, एच हो रहा है, हाँ तो हो गया। और वहाँ पर हमारा सी है, सी की जगह हम यहाँ पर जी कर देंगे। अब देखो हमारा ग्रीन हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमारा सेम है, शॉर्टकट भी हमें सही मिल रहा है। तो ये हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को सीख लिया है। और इतना आप सीख लिए हैं तो इस HTML CSS के बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी हो चुका है कि CSS से क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन और भी चीज़ें हमारा यहाँ पर जितने सारे प्रॉपर्टी है ना, इनके मदद से हम और भी जो काम करेंगे ना, तो वो हमारा क्या होगा कि CSS से हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा चेंज चीज़ें को, ये डायरेक्शन को भी ग्रीन करना है। तो बाद में हम नहीं भी कर सकते हैं, तो डायरेक्शन डी में जाना होगा हमें, सी के बाद ये डी इधर, और ये डायरेक्शन इसको भी क्लास कर देंगे जी। तो ये डायरेक्शन को भी हमने कवर कर लिया, ये वाला। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक और नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।